नमस्कार साथियों, नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 के आगे वाले सारे प्रश्न। तो ये देखिएगा, किस न्यूनतम संख्या से 24 में गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखो 24 को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है किसी एक ऑप्शन से गुणा करके। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के लिए इसके क्या करो, गुणनखंड कर लो। तो 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2, ऐसे गुणनखंड कर सकते हो 2, 12, 6, 3 और 3, 1, ऐसे भी कर सकते हो। साथ ही साथ में मन से भी कर सकते हो, जैसे 2 गुणे 12 और 12 को क्या लग सकते हो, 2 गुणे 6 गुणे 2, 6 को क्या लग सकते हो, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 हो सकता है। जोड़े बनाने हैं तो देखो, जोड़े बनाने के लिए सबसे पहले 2 का तो एक जोड़ा बन गया। अब क्या बनाना है, 3 का एक जोड़ा बनेगा और एक इस 2 का जोड़ा बनेगा। यानी कि इसमें क्या इसका गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणे 2 यानी कि 6 का गुणा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, किसी में भी नहीं है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया। पूर्ण वर्ग बनाना है इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, आया समझ में। एक मिनट जरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 और 7 से विभाजित होने वाली 1 से, ये क्या 20 तक है या 20 तक होना चाहिए। तो 1 से 20 के बीच में, ठीक है, कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से भाग होंगी और 7 से भाग होंगी। तो देखो 5 से भाग होने वाली पहली संख्या हो जाएगी 5, दूसरी हो जाएगी 10, तीसरी हो जाएगी 15 और 7 से होने वाली पहली हो जाएगी 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई, 5 संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, यदि एक भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, इसको हमेशा आप करना बाई ऑप्शन, क्या, विकल्प के द्वारा। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ा जाए, 7 में 1 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 4/8, यानी क्या हो जाएगी 1/2। बिल्कुल सही है, यही बोल रहा है। और क्या कह रहा है, अंश में 1 जोड़ा जाए यानी कि ऊपर 1 जोड़ दो तो भिन्न क्या हो जाएगी 5/7, तो 1 होनी चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है हमारा गलत। ऑप्शन सी चेक करते हैं, हर में 1 जोड़ा जाए यानी कि 2/3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/2 बन गई। बिल्कुल सही है। और अंश में 1 जोड़ा जाए यानी कि 3/3 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ये भी सही है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जो दोनों शर्तें स्वीकार कर रहा है। अगला देखो, किसी संख्या का 4/5 उसके 2/7 से 8 अधिक है। तो 4/5 और 2/3 माइनस करोगे कितना, 8 अधिक आना चाहिए। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4×3 12 - 10/15 बराबर कितना 8, 2/15 बराबर 8, 2 से काट दो 4 बार और 15×4 60। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला देखो, के का न्यूनतम मतलब कम से कम मान के लिए संख्या इतना 9 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, ये पूरी संख्या को जोड़ो आपस में तो 9 से भाग करना चाहिए। तो 7, 2, 3, 6 के और 1, 9 से भाग करना है। 7 और 2 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, 1 में कितना जोड़ो कि 9 बन जाए, तो 8 जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फलानी संख्या में 7 और 3 के स्थानीय मान। तो देखो 6, 4, 7, 1, 3, 5। 7 का स्थानीय मान पीछे 3 जीरो और 3 का स्थानीय मान 3 पीछे 1 जीरो। अंतर निकालना, माइनस कर दो, 0 से 0 0, 0 से 3 7, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे यहाँ से लेकर आ जाएगी यानी कि 9, यहाँ पे आ जाएगी तो 6, 6 9 7 0। ऑप्शन नंबर डी। इकाई अंक निकालना, यूनिट प्लेस। देखो हम बता देते हैं इकाई अंक, जब कभी भी किसी भी बड़ी संख्या के पीछे का अंक होता है इकाई अंक। जब कभी 0, 1, 5 या 6 लिखा हो तो स्वयं यही होता है इकाई अंक। दूसरा क्या होता है, कभी भी पावर लिखी हो, जैसे इसमें लिखा है 7 की पावर 105, तो इसके पीछे के 2 अंक ले लो और इसमें 4 से भाग कर दो। क्या करो, 4 से भाग। जब 5 में 4 से भाग करोगे तो कितना शेषफल आएगा, 1 शेषफल। तो जो भी शेषफल हो गिवन नंबर के घाते वही शेषफल लिख दो। यानी कि 7 की पावर कितना 1 और 7 की पावर 1 कितना होता है 7, यानी कि इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो। अब इस संख्या में कह रहा है इकाई का अंक, कुछ नहीं है, हमें इकाई के अंक से मतलब है तो आगे वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, 7 की पावर 153, यानी कि क्या करना है, 7 की पावर 53 में 4 का भाग देना है। पूरा पूरा कितना कट जाएगा, 52 कट जाएगा, बचेगा शेष 1, यानी कितना हो जाएगा 7 की पावर 1, यानी कि कितना आ गया 7। गुणा करना है किसमें, 1 की पावर कुछ भी हो स्वयं रहता है, तो 7 का 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, एक संख्या में 119 से भाग देते हैं तो 19 शेष फल बचता है। यदि इसे 17 से भाग दें तो क्या करना है, 17 का भाग ही 19 में दे दो, 17 एकम 17, बचेंगे कितने शेष 2। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, 17 की पावर 2000 में 18 से भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम का है। देखो 17 की पावर 200 में 18 का भाग देना है। अगर 17, इसका मतलब क्या है ऊपर वाले का, कि 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17, ऐसे कहाँ तक 200 बार, यानी कि 200 बार बटे में 18। और 17 में जब 18 से भाग दोगे तो कितना आएगा, -1, कितना आएगा -1। और जब माइनस के पावर 1 200 बार है तो कितना आ जाएगा 200 बार, यानी कि -1 की पावर 200 कितना हो जाएगा, सम संख्या, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखो, 4 की पावर इतने 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 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। देखो सभी 4 की पावर में है, 61 62 63 64, हम क्या करेंगे 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 4 बचेगा तो 4, यहाँ पे 2 4 बचेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 4 बचेंगे यानी कि 4 की पावर क्यूब। खोल देंगे 4 की पावर 61, 1 प्लस 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, जोड़ दो 64 70 80 86 87, कितना सही जोड़ रहा है कि नहीं, रुको रुको, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 और 5 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए 70 80 85, यानी कि 4 की पावर 61 गुणे 85। 4 की पावर 61 में से एक 4 निकाल लो, अलग निकाल लिया तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 60 गुणे 85। देखो 85 में पीछे दिख रहा है 5, यानी कि 5 का गुणा किसी में हो रहा होगा, यहाँ पे 4 में कितना दिख रहा है 2, और 2 और 5 का गुणनखंड कितना होता है, पीछे 0 बन जाता है, यानी किससे कटेगा 10 से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला देखो, यदि एक्स स्टार बाई का मतलब इतना है तो इसका मतलब 50 है, तो पी का मान क्या करो, एक्स के स्थान पर 2p रख दो और बाई के स्थान पर 5p रख दो। रखते हैं, एक्स बराबर 2p प्लस बाई, यानी कि प्लस 5p प्लस 1 बराबर कितना दे रहा है 50। 5 और 2 कितने हो गए 7p प्लस 1 बराबर 50। एक प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 49, यानी कि 7p बराबर 49। 7 का भाग कर दो यानी कि p बराबर 7। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखो, 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58 का इकाई का अंक। 95 में 4 का भाग करोगे कितना शेष फल आएगा, 4 × 12 3, 7 की पावर 3, माइनस 58 में 4 का भाग करोगे 4 चौके 16, बचेगा 3 2, और 4 की पावर 3 का मतलब है 7 7 49 गुणे 7, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रहता है 7 9 63, यानी पीछे आएगा 3, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 में से 9 का यानी कि माइनस के 6। जब कभी भी माइनस में ऑप्शन आए तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस 10 जोड़ देते हैं, तो यानी कि नया ऑप्शन क्या आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइनस में कभी भी अगर इकाई का अंक आए तो उसमें क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं, और अगर यहीं पे प्लस में कुछ भी ऑप्शन आ जाता तो सेम आंसर वही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, 4 5 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली 200 और 600 के बीच की कितनी संख्या है। प्रत्येक से विभक्त की बात कर रहा है, यानी कि इनका क्या ले लो, आप ले लो एलसीएम 4 5 6 का, तो 4 5 6 का एलसीएम लेंगे, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 5 3, पूरी अभाज्य संख्या यानी कि गुणा कर दो, 4 5 20 3 60, यानी कि इसमें 60, तो 600 और 200 के मध्य में कितनी संख्या है 400, 400 में 60 का भाग देना है, काट दो 6 6 36 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखो, स्कूल के वार्षिक दिन पे 124 बच्चों के बीच समान रूप से चॉकलेट बांटे जाने थे, ठीक है, किंतु उस विशेष दिन टोटल चॉकलेट की अगर बात करूँ तो टोटल हो जाएंगी एक एक्स, 124 बच्चों में बांटनी है, यानी कि टोटल अब कितनी हो जाएंगी 124 एक्स चॉकलेट बांटनी थी, किंतु उस विशेष दिन 31 बच्चे नहीं आए। जब 31 नहीं आए होंगे तो आए कितने होंगे 124 माइनस 31, यानी कितने हो गए 3 93 बच्चे आए, बांटनी थी एक्स एक्स, लेकिन इस प्रकार शेष बच्चों को 4 अतिरिक्त चॉकलेट मिली, यानी कि x + 4 हो गया। बस इसको सॉल्व करना था तो कर सकते हैं, तो 124x यहाँ पे हो जाएगा 93x + 93 × 4, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा
124 में से 93 घटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 3 का 1 3 31x बराबर 93 गुणे 4। 31 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी गई? 4 3 12, यानी चॉकलेट कितनी हो गई? 12। तो मूलतः कितने चॉकलेट मिलने थे? 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देखो 47 इतने में इकाई का अंक कुछ नहीं है, उल्लू बनाने के लिए इतना बड़ा लिखा है, हमें सिर्फ से पीछे घात में 2 का मतलब और सीधे अंक 1। 7 की पावर 63, 4 से काटेंगे कितना कटेगा? 2 4 5 20 3। 4 की पावर 3 का मतलब है 9 गुणे 7, अरे 7 49 और 9 7 63, यानी कि पीछे कितना आ रहा? 3, ऑप्शन नंबर ए आंसर। इतने में 1 की पावर दी है, उल्लू बनाने के लिए 1 का पावर कुछ भी हो सेम वही रहता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। 4 की पावर 80, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी इकाई की अंक की अगर घात रहे और वो सीधी सीधी 0 हो जाए, यानी कि 4 से पूरी पूरी कट जाए, तो उसकी घात में क्या करते हैं? 4 ही मान लेते हैं। तो इसमें देखो 80 पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, यानी कि 4 की पावर कितना आ जाएगा? 4। 4 की पावर 4 का अर्थ है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 गुणे 4 चौके 16, पीछे 6 6 का गुणा 6 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। इकाई का अंक निकालना है जोड़ में, 8 की पावर में दे रहा है 87, 2 से पूरा पूरा काटो कितना बचेगा? 4 से काटो कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, यानी कि 8 की पावर 3 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है। 8 अठियाँ 64, 4 गुणे 8, 8 चौके 32, यानी कि 2 प्लस 6, पीछे कितना आएगा? 8, ऑप्शन नंबर ए। माइनस दे रहा है, माइनस क्या कर लेते हैं? 7 की पावर इसमें, तो 4 8 32, 3 बचेगा, 7 की पावर 3, इसका क्या होगा? 4 4 से 49 गुणे 7, 49 गुणे 7, 9 7 63, यानी कि पीछे आएगा 3 माइनस 7 की पावर 13, 12 पूरा पट कट जाएगा, मतलब 7, 3 में से 7 गए, 3 में से 7, यानी कि माइनस की कितनी आएगा? 4। और जब कभी माइनस में आए तो इसमें क्या करते हैं? प्लस 10 ऐड कर देते हैं, यानी कि नया ऑप्शन क्या होगा? प्लस में 6, राइट ऑप्शन ए। इसमें क्या रहा है? ये बीच में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, प्लस है माइनस है, लेकिन आपको अब तरीका आने लगा है, आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, प्लस करके करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 से विभक्त करने पर क्या शेष आएगा? देखो रिमाइंडर थ्योरम है, 7 की पावर 13, 6 से भाग करोगे 1 शेषफल आएगा, यानी कि 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 5 की पावर 50 को 13 से भाग करने पर, देखो 5 की पावर 50 है, हमें क्या करना है? 13 के पास में ले जाना है इसको, तो हम क्या करेंगे? 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर की पावर 25 कितना हो जाएगा? 13। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 की पावर 25 बराबर 13। 13 से अगर ये काटोगे तो 13 दूनी 26 होता है, यानी कि 26 होना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए? -1 आ रहा है, -1 की पावर कितना? 25 आ रहा है, सॉरी हाँ, -1 की पावर 25, ठीक है। और जब कभी भी ऐसा आए तो -1 की पावर 25 करोगे तो कितना आएगा? -1। और जब कभी माइनस में ऑप्शन आए तो जिससे भाग दिया जाता है वो संख्या जुड़ जाती है, तो 13 में से 1 गया 12, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। अगर प्लस में आता तो वही आंसर हो जाता, ठीक है। 5 की पावर 100 को 13 से भाग देने पर, तो 5 की पावर 100 को 13 से भाग देना है, रिमाइंडर थ्योरम है, 5 को 13 के पास में ले जाना है, यानी क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 की पावर 50 बटे 13, ये कितना हो जाएगा? 25 की पावर 50 बटे 13, 13 दूनी 26 होना चाहिए, 26 होता कट जाता, यानी कि -1 की पावर कितना? 50, -1 की पावर 50, यानी कि सम संख्या आ रही है, यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो 6 की पावर 135 को 7 से भाग देने पर, बहुत ईजी है, 135 7 से भाग देना है, 1 कम है, यानी कि -1 की पावर 135, माइनस विषम संख्या है, यानी कि आंसर कितना आएगा? -1, और -1 आएगा तो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा 6। ऑप्शन में दिया नहीं है, कुछ गलत है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6, ठीक है। अगला देखो, ये देखो बहुत ईजी है, बनाने की कोशिश करते हैं। ओवेनेस्ट की बात कर रहा है, देखो इतने में और इतने में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ओवेनेस्ट इन दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है, तो जब कभी भी 11 की पावर सेम दिखा रहे, क्या सेम, किसी की पावर, हम कह दें 12 की पावर 48 है, विषम रहेगा, 49 प्लस 13 की पावर 49, जब कभी भी ऐसा हो तो क्या होता है? ये संख्या हमेशा हमेशा नीचे वाले बेसों के योगफल से
कट जाती है, यानी कि 12 + 13 से कट जाएगी। तो ये वाली आगे वाली संख्या किससे कटेगी? 11 + 17 से, और ये कितना हो जाएगा? 28। ऐसे इसको एक इससे सेम पावर है, यानी कि सेम पावर में नीचे वाली जुड़ जाएंगी, यानी कितना आ जाएगा? 28। 28 से कटनी चाहिए। अब 28 के गुण क्या हो सकते हैं? 14 × 2 हो सकते हैं, 7 × 2 × 2 हो सकते हैं। देख लो ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है? 14 है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सेम पावर है, यानी कि ये संख्या किससे कटेगी? 33 + 17 से। यहाँ पे इसकी भी पावर सेम है, तो ये किससे कटेगी? 17 + 9 से। 17 + 9 से। अगर देखा जाए तो इसका योग कितना हो रहा? 40 50। इसका योग कितना हो रहा? 9, यानी कि 26। इसमें क्या कॉमन दिख रहा? 2 कॉमन दिख रहा, 2 से कट रही हैं दोनों, ये 13 और ये 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 1 से 150 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल की दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? तो देखो, शून्य आने की एक ही एक शर्त है, या तो 10 का गुणा ही हो सीधा सीधा किसी भी संख्या में, तो सीधा सीधा शून्य आ जाएगा। इसके साथ कोई भी एक सम की संख्या 2 हो और 5 का हो, तब एक शून्य आ सकता है। ठीक है। अब 1 से 150 तक के, तो सबसे पहले तो इसमें 10 आएगा, 20 आएगा, ये वाले अलग अलग कर लूँ, तो 10 20 30 40 50 90 तक आएंगे 9 शून्य, और 100 में भी आएगी 2 शून्य। अब इसके बाद में 110 वाला आ जाएगा, 10 20 30 40 50, यानी 5 शून्य, और यानी टोटल ये होगा कौन से? 10 वाले मल्टीपल वाले। तो ये कितने हो जाएंगे? 5 2 7 16। इसके अलावा 5 कितने हैं? देखो, 2 में एक 2 मिल जाएगा, 4 में 2 जो 2 मिल जाएंगे, 2 × 2, 8 में और 2 मिल जाएंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि जितने भी पीछे इकाई के अंक 5 हैं उतने जीरो और बढ़ेंगे। तो देखो, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 5 से 95 तक हो जाएंगे कितने? 10 हो जाएंगे 5 से 95 तक। इसके बाद में 115 से और हो जाएंगे कितने? 5 और, यानी कि 15 और। तो टोटल कितने होने चाहिए? 5 2 10 11 31। कितने होने चाहिए? 31। तो इसका राइट आंसर आना चाहिए था 31, पता नहीं कैसे दिया इसमें। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? 31। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या दिया था? सभी संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त योगफल के गुणनफल के दाहिनी ओर कितने? 31 आना चाहिए। अगला देखो, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर, सम संख्याओं का गुणा करना है, यानी कि 2 4 6 8 10। इसमें देखो 5 तो है ही नहीं, तो 5 वाले तो काउंट करेंगे ही नहीं। जब 10 वाले काउंट करने हैं तो 1 से 100 तक में कितने वो होते हैं? तो 1 से 90 तक में होते हैं 9 शून्य। 100 में देखो 2 दिख रहे हैं, यानी कि प्लस 2 और, यानी कि 9 और 2 कितने? 11। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला देखो, 101 और 200 के मध्य सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के, तो सभी सम संख्या है, तो इसके मध्य की बात हो रही है, तो पहली कौन सी हो जाएगी? 198। 200 इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 101 की बात करेंगे तो पहली कौन सी हो जाएगी? 102। अब देख लो, 190 रहेगी, आखिरी वाली जीरो, और पहला वाला कौन सा होगा? 110। कितने जीरो दिख रहे हैं? 10 से 90 तक 9 जीरो दिख रहे हैं, यानी कि राइट ऑप्शन 0। अगला देखो, बस इतने थे क्वेश्चन खत्म। आपके नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन थे तो यही थे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई प्यारा सा कमेंट करें, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सब्सक्राइब करें। बाकी जितने लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पर सर्च करें दीपू क्लासेस, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, और समय समय पर जब लाइव क्लास होगी तो वो आपको लिंक भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।